The equations of the perpendiculars of the sides AB and AC of triangle ABC are x minus y minus 4 equal to 0 and 2x minus y minus 5 equal to 0 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, साइड AB और AC का परपेंडिकुलर का इक्वेशन दे दिया है। इफ़ द वर्टेक्स ए का वर्टेक्स है -2,3 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इज 3/2 एंड 5/2 और AB एंड AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे दिया है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब किसी भी साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे दिया है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियंस टू द साइड्स AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। तो AB और AC का मीडियन का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो एक हम लोग रफ ट्रायंगल बना लेते हैं कि चलो मान लो कि ये कोई ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है जिसमें ये है वर्टेक्स ए जिसका कोऑर्डिनेट है -2,3 और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे दिया है। तो हम एक रफ में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हो गया बी मान लो, ये हो गया मान लो सी और ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। चलो मान लो कि यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, और दोनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है 3/2, 5/2। ठीक है, ऐसा जरूर नहीं कि दो ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया हुआ है, तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है। ठीक है, ऐसा ड्रॉ कर देंगे। लो, तो ये पॉइंट हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और देखो यहाँ पे ए बी और ए सी का परपेंडिकुलर का इक्वेशन दे दिया है। इसका मतलब है कि ये जो लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं उसका स्लोप और ये एज x माइनस वाई माइनस 4 का स्लोप सेम होगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है ना। तो स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा 1 और ये जो परपेंडिकुलर है ए बी और ए सी, तो ए सी का जो स्लोप है वो हो जाएगा इसका स्लोप का बराबर जो है यहाँ पे 2। तो स्लोप मिल गया और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है, ये पॉइंट मान लो कि O है। तो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है, दोनों परपेंडिकुलर का स्लोप मिल गया, तो इसका इक्वेशन मिल सकता है ना। चलो हम कुछ इसका नेमिंग करते हैं। यहाँ पे मान लो कि D हो गया, यहाँ मान लो E हो गया। तो OD का इक्वेशन देखो फाइंड करेंगे। तो OD का इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। तो OD का इक्वेशन फाइंड करने के लिए y माइनस 5/2 इक्वल टू स्लोप है 2 इंटू एक्स माइनस 3/2। ये हो जाएगा OD का इक्वेशन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2y माइनस 5/2 इक्वल टू यहाँ पे होगा 2 और 2x माइनस 3/2। तो ये 2 और 2 कट गया, तो देखो यहाँ से आ जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2y माइनस 5 इक्वल टू 4x माइनस 6। तो यहाँ से इक्वेशन हम लिख सकते हैं अच्छे से, 4x माइनस 2y इक्वल टू 1। ये किसका इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया OD का। तो यहाँ लिखते हैं ये हो गया इक्वेशन ऑफ OD। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ OE। देखो इक्वेशन ऑफ OE फाइंड करते हैं। OE का इक्वेशन तो y माइनस 5/2 वही पॉइंट होगा, इक्वल टू स्लोप है 1 और x माइनस 3/2 होगा यहाँ पे। ओके, तो 2y माइनस 5/2 इक्वल टू 2x माइनस 3/2 और दोनों का बाई 2 कट गया। तो 2x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2 होगा। यहाँ से 2 कॉमन लेके कट कर देंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आ गया ये किसका इक्वेशन हो गया, ये हो गया इक्वेशन ऑफ OE। यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ OE। ठीक है, अब देखो OD का और OE का इक्वेशन क्यों फाइंड किए, क्योंकि ये जो OE है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। ठीक है, तो B जो होगा वो A का इमेज होगा। B क्या होगा, A का इमेज, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो AE इक्वल टू BE होगा और परपेंडिकुलर है तो ये जो लाइन है ये मिरर का काम करेगा। ठीक है, तो मिरर काम करेगा तो इमेज हम लोग फाइंड यहाँ से कर लेंगे तो पॉइंट B मिल जाएगा। और OD का इक्वेशन जो आया है वो अगर मिरर का काम करेगा तो हम लोग A का इमेज फाइंड करेंगे इस लाइन के अबाउट, तो पॉइंट C मिल जाएगा। अब पॉइंट B और C जैसे मिलेगा तो हम लोग फाइंड कर लेंगे मीडियन। ठीक है, किसका मीडियन, AB के अबाउट मीडियन और AC के अबाउट मीडियन हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो बस वही करते हैं, हम लोग A का इमेज फाइंड करते हैं अबाउट लाइन OE। देखो यहाँ लिखते हैं
इमेज ऑफ ए का कोऑर्डिनेट कितना है, ए का कोऑर्डिनेट है -2, इमेज ऑफ ए अबाउट कौन सा लाइन, ए का अगर इमेज लिख रहे हैं अबाउट ओ ई से तब ना बी मिलेगा, तो अबाउट द लाइन ओ ई क्या कौन सा है, अबाउट ये वाला x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो इमेज का फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं, इमेज का फार्मूला लिखेंगे उसी से इमेज आ जाएगा। इमेज का फार्मूला होता है x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई1 बाई बी इक्वल टू -2 यहाँ पे होता है इमेज वाला में, और ax1 प्लस by1 प्लस c बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इमेज का फार्मूला होता है, जहाँ पे लाइन होता है ax प्लस by प्लस c। तो देखो इमेज फाइंड करते हैं, तो इमेज को x मान लो, b का कोऑर्डिनेट अच्छा यहाँ पे मान लेते हैं x1 y1 ऐसा मान लो, तो b का कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं ना, तो x1 माइनस x1 मतलब a का कोऑर्डिनेट जो है -2 तो +2 हो गया बाई a मतलब x का कोफिशिएंट लाइन का 1 है इक्वल टू y माइनस 3 बाई, और यहाँ पे -1 है कोफिशिएंट, -2 हो जाएगा, और ये जो पॉइंट है -2,3 ये लाइन में रख दो, तो -2 -3 प्लस 1 डिवाइड बाई ए का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस बी का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर होगा इतना। ओके, अब देखो ये हो जाएगा x1 प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे y1, यहाँ y1 ना, तो y1 माइनस 3 बाई -1 इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -2 -3 -5 प्लस 1 -4 और -2 तो 8 हो गया, 8/2 यहाँ बचेगा 4, तो यहाँ से x1 y1 मिल जाएगा। देखो x1 कितना आ जाएगा, x1 आ जाएगा 4 -2 2, और y1 आ जाएगा -4 प्लस 3 -1, तो b का कोऑर्डिनेट आ गया, 2, -1। इसी तरीके से c का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, तो c का कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं x2, y2, तो c का कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए, तो c का कोऑर्डिनेट जब हो गया तो इमेज का फॉर्मूला लगा के इमेज फाइंड कर लेंगे, तो देखो x2 प्लस 2/1 इक्वल टू y2 माइनस 3/-1 इक्वल टू -2 ऑफ, और वो पॉइंट हम रखेंगे लाइन में। अच्छा देखो इसके लिए ये थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे, ये कौन सा लाइन के अबाउट हम फाइंड करेंगे वो भी इसमें ध्यान देना है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे इमेज ऑफ ए जो है -2,3 अबाउट द लाइन कौन सा है, ओडी मतलब 4x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके बाद हम लोग इमेज फाइंड करेंगे -2,3 का। ठीक है, तो देखो x2 प्लस 2 बाई x का कोफिशिएंट है 4, ठीक, इक्वल टू y2 माइनस 3 बाई y का कोफिशिएंट है -2 इक्वल टू -2 ऑफ, ये पॉइंट इसमें रखेंगे, तो -8 -6 -1 डिवाइडेड में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 16 प्लस 4। ठीक, इसको सॉल्व करो, -8 -6 -14 और -1 -15 -2, तो 30 हो गया, 30 बाई नीचे हो जाएगा 20, तो 30/20 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, तो देखो x2 कितना आ जाएगा, x2 हो जाएगा 2 से कटेगा 2 यहाँ बचेगा, 2 × 3 6 6 -2 4, x2 4 आ गया, y2 देखो कितना आ गया, ये 2 कटेगा तो -1 बचा, -1 को 3 से इंटू करो, -3 और +3 तो 0 हो गया। ठीक है, तो जो c का कोऑर्डिनेट है, c का कोऑर्डिनेट वो हो गया 4, 0, तो b का कोऑर्डिनेट c का कोऑर्डिनेट मिल गया, b का कोऑर्डिनेट कितना आ गया -2, -1 2, -1 और c का कोऑर्डिनेट 4, 0, तो यहाँ लिखते हैं b का कोऑर्डिनेट है 2, -1 और c का कोऑर्डिनेट है 4, 0। अब मीडियन फाइंड करना है टू द साइड ए बी एंड ए सी, तो ए बी का मीडियन फाइंड करने के लिए ए बी का पहले मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, है ना, तो ए बी का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो पॉइंट ई फाइंड करते हैं और पॉइंट डी फाइंड करते हैं। देखो पॉइंट ई कितना आएगा, तो पॉइंट ई अगर फाइंड करेंगे, यहाँ लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई कितना होगा, ये हो जाएगा ए और बी का मिड पॉइंट, तो ए है -2 और इसका 2 है, तो x1 प्लस x2/2 0 हो गया, और 3 प्लस -1 तो 2/2 1, तो 0, 1 आ गया, ई का कोऑर्डिनेट आ गया 0, 1। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ हम लोग अब फाइंड कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, और डी किसका मिड पॉइंट है, डी है यहाँ मिड पॉइंट ए और सी का, तो ए और सी का मिड पॉइंट 4 प्लस -2/2 तो 2/2 1 और 3 प्लस 0/2 3/2, तो 1, 3/2 आ जाएगा, डी का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, 1, 3/2 आ गया डी का कोऑर्डिनेट।
ठीक है, अब हम लोग मीडियन फाइंड कर रहे हैं, मीडियन फाइंड करना है। चलो ए बी पर मीडियन फाइंड करते हैं, तो मीडियन कौन सा होगा, सी ई होगा। तो सी का इक्वेशन फाइंड करते हैं, सी का कोऑर्डिनेट 4,0 है, तो सी का इक्वेशन फाइंड करते हैं। यहाँ लिखते हैं इक्वेशन ऑफ सी ई। देखो सी का इक्वेशन फाइंड करेंगे, ये हो गया ई का कोऑर्डिनेट, ये हो गया सी का कोऑर्डिनेट। इक्वेशन फाइंड करना है, पहले स्लोप फाइंड करो। तो स्लोप कितना आ जाएगा, देखो सी का स्लोप, तो स्लोप आ जाएगा 1 - 0, मतलब 1/0 - 4, तो -1/4 आ गया स्लोप। अब इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन y - 1 इक्वल टू -1/4 x - 0, तो 4y - 4 इक्वल टू -x, तो x + 4y इक्वल टू 4 आ गया। तो ये जो इक्वेशन आ गया ये हो गया मीडियन सी ई, ए बी पर मीडियन हो गया। तो लिख देते हैं मीडियन टू ए बी, मीडियन हो गया ए पर। अब देखो हम लोग ए सी पर मीडियन फाइंड करते हैं, ए सी मीडियन कितना होगा, बी डी होगा ना, तो बी डी का भी इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। बी का कितना कोऑर्डिनेट है, बी का कोऑर्डिनेट है 2, -1 जो यहाँ पे लिखा हुआ बी का कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे डी का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ बी डी देखो फाइंड करते हैं, तो पहले स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो पहले स्लोप फाइंड करते हैं, तो स्लोप हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा देखो 3/2 -1, तो 3/2 + 1 बाई में 1 - 2, तो ये हो जाएगा 3/2 3 + 2 5, 5/-2, तो -5/2 स्लोप आ गया। अब इक्वेशन लिखते हैं, तो कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लो। तो बी का कोऑर्डिनेट कितना है, बी का कोऑर्डिनेट है 2, -1, वही कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो y + 1 इक्वल टू स्लोप हो गया 5/-2, और x, और b का x कोऑर्डिनेट है 2, तो x - 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो -2y - 2 इक्वल टू 5x - 10 कितना होगा, तो 5x + 2y इक्वल टू 8। तो ये जो इक्वेशन आ गया 5x + 2y इक्वल टू 8, ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया मीडियन टू ए सी। तो यही फाइंड करना था, ए बी पर मीडियन और ए सी पर मीडियन फाइंड करना था। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन टू द साइड ए बी एंड ए सी, तो हो गया। तो ए बी पर मीडियन आ गया x + 4y इक्वल टू 4, और ए सी पर मीडियन आ गया 5x + 2y इक्वल टू 8। ओके।